हेलो गाइस, वेलकम क्रिप्टो एंड वेब3 लवर्स और वेलकम टू अवर चैनल ऑल्सो इनकम करो। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑरिजिन और ऑर्बिटेक्स के बारे में फुल कंपैरिजन करेंगे। जो उसका बेस होगा टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्लान और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर होगा। तो देयर आर सम टॉपिक्स आई चूज टू डेमोस्ट्रेट लाइक टू एक्सप्लेन कि किन किन पॉइंट्स में हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे। पहला है लॉन्च डेट, technology, static audit report, types of income, staking rewards, label income and rank reward, burning annual growth और साथ में फ्यूचर प्लान्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे बात करेंगे। आज जो ये टॉपिक है बेसिकली समझना है हमको इम्पोर्टेंट है कि वाई वी शुड चूज ऑरिजिन एंड वाई वी शुड चूज ऑर्बिटेक्स। ये जो ऑरिजिन कंसेप्ट है वो मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था और ये ऑर्बिटेक्स सिस्टम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बल्कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 24 जून से स्टार्ट हुए थे और जो आईडी टॉपअप होना मीन्स जिसमें पैसा लगना, लिक्विडिटी पड़ना, वो 28 जून 2025 में स्टार्ट हुआ था। हम लोग अर्ली मूवर अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर देखें तो हमारे लिए ऑर्बिटेक्स थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि इस प्लान को चलते हुए करीब 16 महीने हो चुके हैं और ये अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। लेकिन हर नया प्रोजेक्ट कुछ जादू नहीं करता है, कुछ ऐसा कमाल नहीं दिखाता है। लेकिन अभी आगे वाले पॉइंट पे हम लोग समझेंगे कि जो की पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल जो स्ट्रांगनेस है वो किस प्रोजेक्ट की है। मैंने आपको बता दिया मार्च 2024 एंड जून 2025 दिस इज ऑर्बिटेक्स इज अ न्यू प्लेटफॉर्म टू अर्न नाउ। द टेक्नोलॉजी पार्ट वी विल कवर बिकॉज ऑरिजिन जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है इनफाइनाइट है। मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि यहाँ पर टोकन का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि इथेरियम बेस्ड है। इथेरियम कैसे, मतलब पॉलीगन बेसिकली टेक्नोलॉजी वो इथेरियम बेस्ड है। इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है और इसी वजह से यहाँ पर जो एलजीएनएस की सप्लाई है वो भी इनफाइनाइट है। बल्कि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ऑर्बिटेक्स की, तो उसकी ये BSC स्मार्ट चेन पर बेस्ड है और इसकी टोटल सप्लाई 210 मिलियन है विद सम बर्निंग मैकेनिज्म, वेरी अट्रैक्टिव बर्निंग मैकेनिज्म। अब टेक्नोलॉजी का पार्ट हमने कवर कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट की। सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट जो करंटली, अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो 11 जुलाई 2025 का वीडियो है ये। इसमें देख सकते हैं स्काईनेट स्कोर, जो मैं अभी आपको विंडो पर भी लेके चलूंगा, सर्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चलूंगा, तो वो नहीं शो करता है, रैंक भी नहीं शो करती है। ठीक है, गवर्नेंस ऑब्वियसली बात है, जब ये दोनों पैरामीटर नहीं है तो गवर्नमेंट कोड सिक्योरिटी ये नॉट एप्लीकेबल है, मींस नहीं शो कर रही है। 11 आउट ऑफ 22 एरर्स वर फाउंड, मीन्स जो 22 एरर्स फाउंड हुई थी उसमें 11 रिजॉल्व की गई हैं, बाकी 11 आज भी वो पेंडिंग है। एक्नॉलेज कर दी गई है टीम को, बट वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। टोकन स्कैन इज 59.86, दैट इज वेरी बैड। और 18 आउट ऑफ 26 प्रॉपर्टीज मींस कोड वेरिफिकेशन हैव बीन डन, बट 18 बाकी सारे जो अगर बात करते हैं 6 जो प्रॉपर्टीज है वो वेरीफाइड भी नहीं है। अब दूसरी तरफ हम लोग अगर ऑर्बिटेक्स की बात करते हैं तो इसमें स्काईनेट स्कोर जो कि स्टार्ट हुआ था जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था 28 जून को, तो उस समय 54 था। क्योंकि सर्टिक हमेशा रियल टाइम रिपोर्ट जनरेट करता है, तो रियल टाइम में जब इसकी ग्रोथ हुई, होल्डर्स बढ़े, तो ये 76.74 हो चुकी है। रैंक इज 101, दैट इज क्वाइट वेरी गुड, इंप्रेसिव, बिकॉज इतनी जल्दी 10-12 दिन प्रोजेक्ट को हुए हैं, इतनी जल्दी 101 रैंक अचीव करना ये वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। बट इस प्रोजेक्ट ने जो अपनी कोड सिक्योरिटी गवर्नेंस जो 96 है, 98 है और कोड सिक्योरिटी 96 है, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। 3 आउट ऑफ 3 एरर, मतलब 3 एरर जब इन्होंने अप्लाई किया था सर्टिक में तो 3 एरर फाउंड की गई थी और तीनों ही एरर रिजॉल्व कर ली गई है सक्सेसफुली। टोकन स्कैन 97 है, यू कैन सी द कंपैरिजन 59.86 एंड 97। 32 आउट ऑफ 32 प्रॉपर्टीज मीन 32 के 32 प्रॉपर्टीज वेरीफाइड है। इसको हम लोग लाइव भी देख लेते हैं एक बारी, फिर वापस से प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सर्टिक रिपोर्ट यहाँ पर खुली हुई है, मैंने ऑर्बिटेक्स सर्टिक यहाँ पर सर्च किया है। इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 103 रैंक, जो मैंने 101 बताई थी, 2 का डिग्रेडेशन हुआ है, बट डजेंट मैटर, ये ऊपर नीचे होती ही रहती है। और ये 91 भी आ चुकी है, द मैक्सिमम रैंक जो मैंने अभी तक देखा हुआ है। 76.74 स्कोर है, 96 कोड सिक्योरिटी, गवर्नेंस इज 98,
यहाँ पर अभी करंटली जो रेट चल रहा है 1.52 का चल रहा है और यहाँ पर 3 की 3 सक्सेसफुली एरर्स जो थी वो रिजॉल्व कर ली गई हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो पीडीएफ भी आप इसको डिटेल में देख सकते हो, क्योंकि ये कंपैरिजन का वीडियो है तो फिर मैंने ज़्यादा इसको कवर नहीं किया है। इम्पैक्ट इज हाई, अभी केवल 1 महीना हुआ है, 97 टोटल टोकन स्कैन है, तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट ये शो हो रही है। अभी इसी के कंपैरिजन में हम लोग अगर बात कर लेते हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन की रिपोर्ट में यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि देयर इज नो रैंक और काफ़ी डिग्रेड भी हो रहा है, प्राइस इज नॉट स्टेबल राइट नाउ, और स्काईनेट स्कोर इज लाइक अंडर एवोल्यूशन। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 22 जो एरर्स फाउंड की गई थी उसमें से 11 रिजॉल्व की गई, 11 अभी भी पेंडिंग है, जिसमें 4 माइनर है, 11 मीडियम है और 4 मेजर हैं, 11 मीडियम है और 4 माइनर हैं। 18 आउट ऑफ 26 प्रॉपर्टीज हैव बीन वेरीफाइड ओनली, और इसका जो 1 ईयर 4 महीने हुआ है, मतलब लॉन्च के बाद ये वेरीफाई हुआ होगा, और टोकन स्कैन इज 59.86। तो ये सारी एरर आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। तो आपको अगर इसमें डिटेल देखना है तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता लग जाएगा, व्हाट इज सेल टैक्स, व्हाट इज बाई टैक्स, कैन नॉट सेल, बैलेंस वगैरह के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। वापस से आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो डेली आरटीएक्स बोनस यहाँ पर ऑर्बिटेक्स में है, मीन्स डेली इनकम आपकी दोनों ही जगह होती है। क्या डिफरेंस है इसको अभी हम लोग देख लेंगे। दोनों ही जगह है, 15x लेवल रिवॉर्ड दोनों जगह है। अपलाइन बोनस ओरिजिन में नहीं है। ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस यानी V1 रैंक, V2 रैंक, V3 रैंक, V4 रैंक दोनों उधर भी है, और यहाँ पर इस रैंक को बुलाता है स्टार। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस, जो कि नहीं है। ये टाइम बाउंड और साथ के साथ एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन देता है कि अचानक से एक अच्छी हैंडसम इनकम आपको आती है। ऑर्बिटेक्स पूल बोनस, जो कि दोनों ही किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही प्लान में। और लास्ट में ऑर्बिटेक्स क्लब बोनस, जो कि ओरिजिन में नहीं एग्जिस्ट करती है। सो बेसिकली 3 जो इनकम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो स्टेकिंग रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। दोनों ही सिस्टम का क्लेम है कि अप टू 1% देते हैं, बट यहाँ पर करेंटली ये जो आ रहा है वो प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से फिक्स इनकम में आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो हर 8 घंटे में जो रेशियो हो रहा है दिन ब दिन ये डिक्रीज होता जा रहा है, बट यहाँ पर तो फिक्स आ रहा है। और ये मंथली आपको ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था सिस्टम $1 में था। अभी अगर हम 11 दिन की ग्रोथ देख लेते हैं तो $1.5 हो चुका है। ओके, $1.5 है, 1.73 से नीचे आया है। 1.5 भी अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये, और 10 दिन का अगर हम लोग रिवॉर्ड भी मान लेते हैं तो करीब करीब किसी ने अगर 100 टोकन लगाए थे तो अप्रोक्स लगभग आपके 110 टोकन हो गए होंगे, और इनटू अगर 155% करेंगे आप तो लगभग आपका 100 लगभग आप मान के चलिए 60 से 70% की ग्रोथ है ये दे चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये जो अप टू 1% है इससे भी कहीं ज़्यादा मार्क निकल चुका है, और होप ये इसका रेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट में लगी है कि अचानक से रेट शूट अप नहीं हुआ है, जो कि ओरिजिन में देखा गया था। जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था तो $4 से $80 4-5 दिनों के अंदर चला गया था। अब जिसने भी, अब इन्वेस्टर है तो फायदा लेके चला गया होगा, लेकिन अगर जिसने भी एंट्री $60 $70 पे हुई होगी तो उसका तो आज तक पैसा रिकवर नहीं हुआ होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस सिस्टम में ग्रोथ धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है तो वो सिस्टम काफी स्टेबल और अच्छा मूव करता है। और जिस सिस्टम में मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में इसने अच्छा परफॉर्म किया, $35 पे काफी स्टेबल रहा, अभी भी 16 17 $18 पे स्टेबल है। तो बट ये है कि मेरा बस इतना कहना है कि इनिशियली इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए जो $4 से $80 पे हुई है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो तो चलो फायदा लेके चला गया, लेकिन जो वर्किंग इनकम लेने वाले हैं यानी नेटवर्किंग भाई लोग हैं, तो वो नेटवर्किंग करने वाले भाई लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेवल इनकम की बात करें तो ये भी $10,000 की स्टेक पे लास्ट लेवल होती है, और स्टार्टेड फ्रॉम 16% टू 5% फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 15। मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लेवल आपकी इंक्रीज होती है तो आपका जो पे आउट है वो डिक्रीज होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट $320 से स्टार्ट है, मतलब $120 से स्टार्ट है, और जो $10,000 पर खत्म होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल इनकम जो ऑर्बिटेक्स में है, तो वो X1 लेवल पर बात करते हैं तो $100 का स्टेक चाहिए होता है,
मिनिमम एक डायरेक्ट की जरूरत होती है और 16% से स्टार्ट है। ऐसे कर करके ये 7th लेवल पर $2300 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए, 60 डायरेक्ट होने चाहिए जो कि ओरिजिन में भी है, और 2% आपको मिलता है 7th लेवल से। बट खास बात यह है कि X8 लेवल पर $3000 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए, 8 डायरेक्ट होने चाहिए, और आपको अगेन इंक्रीज होकर मिलता है 8%। और ऐसे ही X9 से फिर से 2% से स्टार्ट होता है, और X16 पर जो X15 लेवल है उसमें 16% अगेन मिलने लगता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट लेवल पे भी आपको 16% मिल रहा है और लास्ट लेवल पर भी आपको 16% मिल रहा है। बस कंडीशन क्या है कि $10,000 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए और 15 डायरेक्ट होने चाहिए। अब खास बात क्या है, जो भी नेटवर्किंग ओरिएंटेड लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत की लेवल में बहुत कम लोग होते हैं, नीचे क्या है कि 16 लेवल पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कौन सी टीम कहाँ से ज्वाइन कर रही है। तो जब 16 लेवल पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं और आपने अगर बड़ा पैसा कमाने की सोचा हुआ है, तो 15 लेवल पे जब 16 आपका सेल्फ स्टेक हो जाता है हैंडसम अमाउंट का और 15 डायरेक्ट सोर्स लेते हो आप, तो 16% सभी की इनकम का आता है, तो ये बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट बनता है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा कि पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर स्टेबल हुआ और फिर बाद में ये फिर से इंक्रीज हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रैंक रिवॉर्ड। यहाँ पर V1 V2 की टर्मिनोलॉजी है, V1 V2 V3, नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करके लोग यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बनते कैसे हैं, 3 लाख का सिस्टम है, 1 2 3 तीनों ही लेग में आपको 50K का 50K यानी $50,000 का बिजनेस चाहिए होता है। और चौथी, पांचवें, छठवें जो डायरेक्ट होते हैं वो केवल आपके लेवल इनकम में काउंट होते हैं, ये सारे किसी भी लेग में काउंट नहीं होते हैं। तो क्वाइट वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कि 3 लाख चला पाना, ठीक है। बट नो डाउट हैंडसम इनकम यहाँ पर लोग जनरेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं रैंक रिवॉर्ड। यहाँ पर जो स्टार्ट होता है $50,000 से स्टार्ट होता है, वो भी कैसे, 2 लाख का प्लान है। एक स्ट्रॉन्ग लेग कहलाएगी, इसमें आपको 25K चाहिए, 25,000, और यहाँ पर आपको जितनी भी आपके सारे लेग्स होंगी ये सारी मिला के 25K चाहिए। मतलब जो रैंक रिवॉर्ड आप जल्दी अचीव कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, से एंट्री करनी है तो ठीक है, लेकिन जब आप नेटवर्किंग का पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो आपको भी नहीं पता चलता है टीम कैसे स्प्रेड हो रही है। तो आपके लेवल जो होते हैं, जो पूरा क्यूमुलेटिव एक अदर लेग का कंसेप्ट है यहाँ पर, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 लेग ही आपको चलानी पड़ती हैं। और मतलब जो इनकम है, जो सस्टेनेबल इनकम है, जो एक फिक्स इनकम है, वो यहाँ पर केवल और केवल $25,000 की मैचिंग पर शुरू हो जाती है। तो ये ऑर्बिटेक्स की बात करी मैंने, तो इसमें काफी मतलब एक हैंडसम इनकम आपको जनरेट होती है। आप स्टार रिवॉर्ड बोनस की बात कर लेते हैं। तो रिवॉर्ड बोनस यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड इशू किया है, ये वन टाइम टाइम बाउंड है। 60 दिन के अंदर अगर आप $25,000 की मैचिंग कर लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, 25K, ठीक है। यहाँ पर सारी आप जितने भी आपके लेवल्स ओपन होते हैं, सॉरी रेफरल्स होते हैं, सारे क्यूमुलेटिव अगर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेग कहलाती है और ये अदर लेग कहलाती है। तो $25,000 की जैसे ही आप मैचिंग करते हो तो वन टाइम आपको रिवॉर्ड मिलता है $1,250 का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम 60 दिन में ना किया, मतलब ना कर पाए, आप बाद में नहीं कर सकते। अगर आप इसके बाद भी ये स्टार रैंक अचीव करते हैं तो यू विल गेट 50% ऑफ द दिस अमाउंट, मीन $625 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह स्टार 2 में नया फ्रेश बिजनेस जब आपका 50,000 का होता है तो आपको नए 60 दिन मिलते हैं। मीन्स अगर मैं समराइज करूं तो पहले मान लीजिए ये टारगेट आपने 10 दिन में पूरा कर लिया, तो आपको नए 60 दिन मिलेंगे इस रैंक को अचीव करने के लिए। यहाँ पर बस एक कंडीशन होती है कि मिनिमम स्टेक आपको चाहिए होता है, सेल्फ स्टेक $500 का स्टार 1 के लिए, और यहाँ पर चाहिए होता है आपको $1,000 का, ठीक है। ऐसे ही ये $1,500, तो ये स्टार 3 में। तो आपने अगर ये समय पर कर दिया तो आपको एडिशनल वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही आप अचीव करते हो तुरंत ही आपको ये इशू हो जाता है। सपोज मैं अगर बात करूं कि अपनी की, तो मैं स्टार 2 पर हूं अभी, और स्टार 3 पर जैसे ही अचीव करूंगा, जिस समय भी मेरा स्टार 3 अचीव हो जाएगा, वैसे ही इमीडिएटली यू विल गेट $7,500, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है नेक्स्ट 90 डेज मिलेगी मुझे। ऐसे करते करते सुपर स्टार में अगर 10 मिलियन का आप फ्रेश बिजनेस लाते हो, तो मैचिंग करते हो, तो $5 लाख, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट होता है, और उसकी ड्यूरेशन है 180 डेज। तो ये आपको इनकम इशू होती है, ये इनकम ओरिजिन में है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं अपलाइन बोनस की। अपलाइन बोनस भी ओरिजिन में नहीं होती है, और यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि जो 8th लेवल है, 8th लेवल में आपको $3,000 का सेल्फ स्टेक चाहिए होता है, पर 8 डायरेक्ट चाहिए होता है। अगर ये 8 डायरेक्ट आपके $1,000 के हैं, तो आप अपलाइन की, जिसने भी आपको रेफर किया है, उसकी
जो आपकी मान लीजिए अपलाइन है उसकी दो इनकम होगी, एक होगी आरओआई और दूसरा होगा नेटवर्किंग इनकम। तो उसके आप नेटवर्किंग इनकम का पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। 5% ऑफ द अपलाइन इनकम आपको इश्यू होने लगेगी जैसे ही आपने $1000 के कार्ड डायरेक्ट कर ली। इसके बाद बात करते हैं बर्निंग एंड ट्रांजेक्शन फीस यूटिलाइजेशन की। ओरिजिन की बात कर लेते थे। यहाँ पर 2% ऑफ द विड्रॉल फीस जो होती है वो बर्निंग में जाती है, यहाँ 3% ऑफ द विड्रॉल फीस बर्निंग में जाती है। नो डाउट ये ज्यादा है, बट यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि ओरिजिन में बेसिकली, जबकि मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि इनफाइनाइट सप्लाई है तो बर्निंग का कुछ खास मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर 210 मिलियन की सप्लाई है और जो आप देख रहे होगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बीएससी स्मार्ट चेन पर। इसको मैं बीएससी स्मार्ट चेन खोल लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते होगे कि जो सप्लाई है बेसिकली यहाँ पर 210 मिलियन की जो सप्लाई है वो देखिए कम हो रही है। तो ये कम होने का सेंस क्या है, केवल और केवल बर्निंग। अब अभी तो नहीं ये समझ में आएगा, बट आगे आने वाले जो साल भर के आसपास जो आपको समझ में आएगा, इसकी वजह से काफी रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि बर्निंग का कंसेप्ट आपका जितने भी अच्छे कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, उसमें है। जैसे बीएनबी की बात करें, वो इतना क्यों शूटअप किया है इनिशियली, क्यों इसी वजह से शूटअप किया है कि वहां पर बर्निंग का एक बहुत बड़ा मेजर कंसेप्ट था। और भी टोकन्स है जिसमें बर्निंग का कंसेप्ट जिसमें होता है और लिमिटेड सप्लाई होती है। यहाँ पर बर्निंग का कंसेप्ट होते हो बट इनफाइनाइट सप्लाई है तो कोई सेंस नहीं रह जाता। यहाँ पर अगर लिमिटेड सप्लाई है तो यहाँ पर बर्निंग से बहुत बड़ी एक इनकम, बहुत बड़ा प्राइस का इंक्रीज एक्सपोनेंशियली होने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। इस समय लगभग, जैसा कि मैंने सर्टी की रिपोर्ट में बताया था, 16 से $17 में चल रहा है, ठीक है। जो कि अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो $4 से स्टार्ट हुआ था, $80 गया था, $80, और साथ के साथ ये अभी आके $16-17 पर नो डाउट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को, बहुत अच्छा लोगों ने पैसा बनाया है। और मैं कोई भी मतलब अनबाइस्ड होकर चीजें अगर बोलूं तो मेरी नजर में भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑर्बिटेक्स की। तो $1.5 का रेट चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था $1 से, ठीक है, और 1.75 तक गया था और अभी आके 1.5 पे रन कर रहा है। मीन्स दिस इज ए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज आज के डेट में ओरिजिन में हमने देखा कि $4 पे जब स्टार्ट हुआ था, कभी भी ये $4 पिछले 16 मंथ में नहीं टच किया है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल लिक्विडिटी होती है, लॉन्चिंग प्राइस होता है, तो अगर मैं इसका डिक्रीज मानूं भी तो -20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अभी ये जो है और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसके सामने इनफाइनाइट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो बर्निंग कंसेप्ट है और साथ के साथ आपका जो अनलॉक मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं कि जो मैंने एक टेक्निकल कंपैरिजन आपको सारा कुछ बता दिया है, जल्दी से की पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। ऑर्बिटेक्स में जो 1% डेली अप टू 1% का वादा करती है ये कंपनी। इसके बाद 100% कैपिटल रिटर्न है। मींस अब इसमें जो होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 6% का, वो केवल लागू होता है, बाकी सारा कुछ आपका इमीडिएटली आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। देयर इज नो कैपिंग लाइक अनदर प्लान आपको दिखता है। कैपिंग का मतलब 2x 3x का कोई प्लान नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं। जब तक आपका स्टेकिंग पे लगा हुआ है आपको प्रॉफिट आता रहेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी 12 आवर, 12 AM और 12 PM यूके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 4:30 PM एंड 4:30 AM में आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, ठीक है। और क्योंकि ओनरशिप में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, शो भी कर देता हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। रीड कॉन्ट्रैक्ट में 7 नंबर का पॉइंट है ओनर। ओनर में नल एड्रेस असाइन है, मीन्स यहाँ पर कोई भी ओनरशिप नहीं होल्ड करता है। और साथ के साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक चीज और। कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो आपको एक रेड मार्क दिख रहा है, तो रेड मार्क ये कोई एरर नहीं है, बिकॉज सर्टिक में 2 कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किए गए थे इनके थ्रू। एक कॉन्ट्रैक्ट था जो इनिशियली जिसमें कुछ एरर्स थी, फाइंडिंग्स थी, जिसको रिजॉल्व करने के लिए सर्टिक वालों ने बोला, तो वो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फाउंड समवेयर एल्स, लेकिन ये इन्हीं लोगों का पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्बिटेक्स का ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो इन्होंने पहले अप्लाई किया था। क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन में कोई भी एक चीज डिप्लॉय हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये सिमिलर मैच कोड सोर्स कोड आपको शो कर रहा है। बट ये उन्हीं का ही, ऑर्बिटेक्स का ही प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एंडिंग होती है 4E से। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपका जो शो होता है वो 8E, जो लास्ट होता है वो 8E से होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन में।
तो 100% डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मैंने आपको बता दिया। BEP20 बेस्ड मैकेनिज्म है, Web3 इंटीग्रेटेड है, क्योंकि जो आगे आने वाले जो इनके ऑर्बिटेक्स स्टोर की बात करते हैं और साथ के साथ ये बिजनेस लॉन्चर की बात करते हैं, वो Web3 इंटीग्रेशन पे ही होगा। सोल आईडी जो होती है इनकी, वो अभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे भी सेम चलेगी और आगे आने वाले प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जिसकी बात कर ली, जिसका सर्टिक रिपोर्ट 98 है, और सोल आईडी मीन्स एक यूनिक आईडी विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जो कि एक आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस ही होगा, सिंपल, ठीक है। इसी के थ्रू आपको एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म और साथ के साथ आगे आने वाले प्लेटफॉर्म पर एक्सेस मिलेगी। ऑर्बिटेक्स स्टोर होगा, ठीक है, जो इनके फेज 3 में है, सेंसरशिप फ्री सोशल इंटरेक्शन, रियल टाइम अर्निंग एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब सारी अर्निंग आपको, चाहे वो अपलाइन इनकम हो चाहे कोई भी, हर 12 घंटे में आपको प्रॉपर तरीके से आती रहती है। पिछले 12 दिन में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इनका इनकम का सिस्टम काफी अच्छा है। नो एडमिन कंट्रोल, देयर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एडमिन, नो रिन्यूअल, इंस्टेंट विड्रॉल एंड अप्रॉक्स 137% ऑफ API, मतलब एनुअल आपका जो वो लोग क्लेम करते हैं, ओरिजिन वाले 27% करते हैं, ठीक है। मैंने शायद पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल जो ग्रोथ बताते हैं 2700% और यहाँ पर ग्रोथ 37% तक हो सकती है। अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पर हमें एक समराइज कर लेते हैं पूरी प्रेजेंटेशन को कि हमें क्यों ऑर्बिटेक्स ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो 100% डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का वादा कर रहा है। दूसरी बात क्या, अर्ली मूवर अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने बताया, $4 से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, $80 गया, और यहाँ पर कभी भी $4 पे बैक टेस्ट नहीं हुआ है। अगर सिमिलर कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग $1 से स्टार्ट किए थे, $1 $1.75 तक गया था, अभी ये 1.55 पर ट्रेंड कर रहा है। तो 1.55 इज परफेक्ट बाइंग, 1.5 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसके बाद भी मैं कहता हूँ इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी $2, $3, $4, $5 तक आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसकी प्राइस इंक्रीज होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म भी है। इसका हम लोग इफेक्ट बाद में देखेंगे। जिस प्राइस ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, यही चीज है कि -20% हो सकता है, बट इससे नीचे कभी नहीं जा सकता है। तो आगे बढ़ने की संभावना है, हो सकता है कभी इससे नीचे भी ना आए, 1.5 से भी नीचे ना आए। लिक्विडिटी है वो देखा हम लोगों ने, $1 लाख से स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में करीब $15 लाख, मतलब 1.5 मिलियन पहुंच गई है, जिसमें आधा रेशियो है दोनों चीजों का, टोकन्स और आपके डॉलर्स का। USDT बैक्ड ट्रेजरी है इनकी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है, मीन 7 टाइप्स ऑफ बहुत ही अच्छी इनकम्स हैं, जिसमें 3 इनकम कहीं और पाई भी नहीं जाती, जिसमें अपलाइन इनकम, वन टाइम रिवॉर्ड, और साथ के साथ जो एक सिस्टम के टर्नओवर का रिवॉर्ड मिलता है, जो 6% अलग किया गया है, क्लब रिवॉर्ड इसको बोलते हैं, क्लब रिवॉर्ड, ठीक है। ये आप डिटेल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 स्टार की अगर आप बन जाते हैं तो आपको सिस्टम के टर्नओवर का 6% में से 3% जितने भी अचीवर होते हैं वो मिलने लगता है। तो आप इस इनकम को जरा डीपली अगर समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ग्लोबल ग्रोथ एंड फ्यूचर रोड मैप, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अभी देख पाया है, तो इसकी अब जो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, और साथ के साथ यूरोपियन कंट्रीज, यूके वगैरह, कनाडा, यहाँ पर तो मैंने प्रेजेंस अपने मतलब सामने ही देखी हुई है, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च भी कर सकते हो। और साथ के साथ जो एशियन कंट्रीज है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया में नेटवर्क होता है तो कहीं पर भी फैल जाता है एशियन कंट्रीज में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के यहाँ पर आ रहे हैं। आपको भी इसका फायदा उठाना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए हमको किसी भी प्लेटफॉर्म में। मतलब एक अच्छा, और जो सबसे बड़ी बात है, इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।